हेलो फ्रेंड, आज हम कहानी सलाम बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सलाम बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित विमर्श से जुड़ी तथा इससे होते हुए दलितों के स्वाभिमान, अस्मिता और आत्मसम्मान की कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र हरीश, जो एक दलित जाति से संबंधित हो, उसका विवाह जुम्मन की बेटी से तय होता है। जुम्मन के गांव में उच्च जाति के चौधरी भी उसी गांव में रहते थे। उस गांव की यह परंपरा है कि विवाह के पश्चात दूल्हा अपनी पत्नी के साथ चौधरी के दरवाजे पर सलाम के लिए जाते हैं। बदले में वे लोग उसे कुछ उपहार देकर अपनी उच्च जाति होने का घमंड से स्वयं को संतुष्ट महसूस करते हैं। सलाम लेने की जो परंपरा थी, वह अपने को बड़ा साबित करने वाली थी कि तुम हमारे दरवाजे आए हो और अपनी स्थिति को समझो कि तुम क्या हो। कहानी का दूसरा पात्र है कमल उपाध्याय, जो हरीश के बचपन का साथी है, जिसके मन में ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। कमल भी अपने मित्र के विवाह में शौक से जाता है। विवाह की रस्म रात में ही हो जाती है। सुबह विदाई का समय आता है, लेकिन सुबह ही कमल चाय पीने निकल पड़ता है। उस जगह चौधरी चाय वाला चाय बनाता है। जहाँ पर कमल पहुंचकर चाय पीने की इच्छा जाहिर करता है, तो स्वाभाविक जिज्ञासा के अनुसार चाय वाले ने उससे पूछ उठता है कि आज इस गांव में तुम नए लगते हो, कहाँ से और किसके यहाँ आए हो। कमल इसका जवाब देता है कि आपके गांव में जो बारात आई है, उसी बारात में दूल्हे का मित्र हूँ। इस पर चाय वाला बोलता है, वह बारात तो चूड़े के घर आई है, तो चूड़े के घर बारात में आने वाला व्यक्ति भी उसी जाति का होगा। उसके बारे में यह सब जानकर चाय वाले ने कमल को चाय देने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ चूड़ों के लिए चाय नहीं है। इस पर कमल ने चाय वाले से बार बार कहा कि मैं उपाध्याय हूँ और उच्च जाति का हूँ, परंतु वह चाय नहीं देता है। समाज में जातिवादी जटिलता इतनी जकड़ी हुई है कि उस चाय वाले की मानसिकता यह स्वीकार करती कि मानव के नाम पर कोई उच्च जाति का व्यक्ति भी अपने दलित मित्र की शादी में भी जा सकता है। चाय वाले ने कमल को उसी जाति का मानकर उसे धक्का दे दिया। वह अपमानित होकर बारात में लौट जाता है। विवाह के उपरांत सलाम ठोकने की परंपरा के मुताबिक हरीश के पास संदेशा जाता है कि वहाँ पर लोग तुम्हारा द्वारा किए जाने वाले रस्म का इंतजार कर रहे हैं, चलो और परंपरा का पालन करो। परंतु हरीश ने सलाम ठोकने से मना कर दिया। हरीश के पिता ने यह साफ कह दिया कि हम सलाम पर लड़के को नहीं भेजेंगे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बड़े लोग हैं, सलाम पर तो जाना ही पड़ेगा, और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं। इसी बहाने उनके यहाँ से नए कपड़े लत्ते, बर्तन भंडार, नेक दस्तूर आदि आ जाते हैं। इस पर हरीश ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया और कहा, मुझे ना ऐसे कपड़े चाहिए, ना बर्तन चाहिए, और ना ही उनके दरवाजे पर सलाम ठोकने के लिए जाऊंगा। आप चाहें जो समझे, मैं इस रिवाज को नहीं मानता हूँ और सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। कमल ने हरीश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास चमक रहा था। दोस्तों, सलाम कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार है कि सलाम कहानी पूरी तरह से अपने कुछ होने की भावना प्रकट करने वाली है। इससे डर कर सलाम करने की रस्म परंपरा थी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। हर एक व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है, जिसकी असीमता इजाज़त नहीं
दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह सलाम कहानी उसी असीमता विमर्श की एक श्रेष्ठ कहानी साबित होती है। इस कहानी के एकांत अंत में जाति एवं भेद का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत होता है, जब एक लड़का जो बारात में बने खाने को खाने से इनकार करता है। उस लड़के का यह तर्क है कि बारात में बनाए गए पकवान एक मुस्लिम द्वारा बनाए जा रहे हैं, और एक बूढ़ा उस लड़के को बार बार यह समझाने का प्रयत्न करता है कि वह व्यक्ति मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू है, परंतु वह समझने को तैयार नहीं होता। अतः इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज का मनुष्य जातिवादी परंपरा से पूरी तरह घिरा हुआ है। मनुष्य को दूसरे की जाति को नीचा अथवा ऊंचा मानने की अपेक्षा प्रगति के पथ का अनुसरण करना चाहिए तथा दूसरों की आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंच सके, ऐसा कार्य करना चाहिए।